जोहार, नमस्कार। देखिए, अभी अभी ये खबर आ रही है क्योंकि पूर्व झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी का एक भावुक कर देने वाला पोस्ट सोशल मीडिया पर जारी किया गया है, जिसमें लिखा गया है कि आपको मालूम होगा कि बीते कुछ 2 दिनों से उनके बीजेपी में शामिल होने की चर्चाएं गर्म है और संभावित हो सके तो वो आज बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, क्योंकि वो आज दिल्ली पहुंच चुके हैं और ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि उनके समर्थन में उनके साथ 6 विधायक भी पार्टी छोड़ेंगे और बीजेपी का दामन थामेंगे। तो हो सकता है अगर ऐसी बात कोई होती है तो समझ लीजिए कि ये इंडिया गठबंधन की सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार खतरे में आ सकती है और चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। लेकिन मैं आपको सबसे पहले उनका पोस्ट में पढ़ दूं कि उन्होंने लिखा है कि आज समाचार देखने के बाद आप सभी के मन में कई सवाल उमड़ रहे होंगे। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने कोल्हान के एक छोटे से गांव में रहने वाले एक गरीब किसान के बेटे को उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। और उन्होंने कहा कि अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत में औद्योगिक घरानों के खिलाफ मजदूरों की आवाज़ उठाने से लेकर झारखंड आंदोलन तक मैंने हमेशा जन सरोकार की राजनीति की। राज्य के आदिवासी, मूलवासियों, गरीब मजदूरों, छात्र एवं पिछड़ों को उनका हक दिलाने का हमेशा प्रयास किया। किसी भी पद पर रहा अथवा नहीं, लेकिन हर पल जनता के लिए उपलब्ध रहा, उन लोगों के मुद्दों को उठाता रहा। और आगे वो लिखते हैं, इसी बीच 31 जनवरी को एक घटनाक्रम होती है। अभूतपूर्व घटनाक्रम के बाद इंडिया गठबंधन ने मुझे झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर राज्य की सेवा करने के लिए इंडिया गठबंधन ने चुना। अपने कार्यकाल के पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक 3 जुलाई तक मैंने पूरी निष्ठा एवं समर्पण के साथ राज्य के प्रति अपनी कर्तव्यों का निर्वहन किया। इस दौरान हमने जनहित के कई फैसले लिए और हमेशा की तरह हर किसी के लिए सदैव उपलब्ध रहा। बड़े बुजुर्ग, महिला, युवा, छात्रों एवं समाज के हर तबके के तथा राज्य के हर व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए हमने जो निर्णय लिए उसका मूल्यांकन राज्य की जनता करेगी। आगे लिखते हैं, जब सत्ता मिली तब बाबा तिलका मांझी, भगवान बिरसा मुंडा और सिद्धू कान्हू जैसे वीरों को नमन कर राज्य की सेवा करने के लिए संकल्प लिया था। झारखंड का बच्चा जानता है कि अपने कार्यकाल के दौरान मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं होने दिया, ना गलत किया। इसी बीच हूल दिवस के अगले दिन मुझे पता चला कि अगले 2 दिनों के मेरे सभी कार्यक्रम को पार्टी द्वारा नेतृत्व द्वारा स्थगित करवा दिया गया है। इसमें एक सार्वजनिक कार्यक्रम दुमका में था, जबकि दूसरा कार्यक्रम पीजीटी शिक्षकों की नियुक्ति पत्र वितरण करने का था। पूछे जाने पर पता चला कि गठबंधन द्वारा 3 जुलाई को विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। तब तक आप सीएम के तौर पर किसी भी कार्यक्रम में नहीं जा सकते हैं। अगली बात, क्या लोकतंत्र में इससे अपमानजनक और कुछ हो सकता है? उन्होंने साफ सवाल उठाया है कि क्या लोकतंत्र में इस तरह की कोई काम होता है? ऐसे किए जाते हैं कि किसी मुख्यमंत्री का कार्यक्रम रद्द करवाना पड़ता है। एक मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में कोई अन्य व्यक्ति रद्द करवा दे। अपमान का यह कड़वा घूंट पीने के बावजूद मैंने कहा कि नियुक्ति पत्र वितरण सुबह है, जबकि दोपहर तक मैं विधायक दल के बैठक में हाजिर हो जाऊंगा। लेकिन उधर से साफ इनकार कर दिया गया। अब आगे लिखते हैं, पिछले 4 दशकों से अपने बेदाग राजनीतिक कैरियर के राजनीतिक सफर में मैंने पहली बार भीतर से इतना रोया, मैं टूट गया। समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। 2 दिन तक चुपचाप बैठकर आत्ममंथन करता रहा। पूरे घटनाक्रम पर अपनी गलती तलाशता रहा। सत्ता का लोभ रत्ती भर नहीं था, लेकिन आत्मसम्मान पर लगी चोट को मैं किसे दिखाता। बहुत बड़ी बात कही है उन्होंने कि ये जो पुनः हेमंत सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाया गया था जेल से निकलने के बाद, तो इसे वो मान सम्मान और ये से जोड़ के देख रहे हैं। और आगे लिखते हैं कि आत्मसम्मान लगी चोट किसे दिखाता, अपनों द्वारा दिए गए दर्द को कहाँ जाहिर करता। ये भी बता रहे हैं कि वो लोग तो मेरे अपने थे, लेकिन मैं किन्हीं और को या किसे बताता, किन्हीं दूसरे को तो बता नहीं सकता था। इसलिए और आगे लिखते हैं, जब वर्षों से पार्टी के केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक नहीं हो रही है और एक तरफा आदेश पारित किए जाते हैं, तो फिर किस के पास जाकर अपनी तकलीफ बताता। इस पार्टी में मेरी गिनती वरिष्ठ सदस्यों में होती है, बाकी
लोग जूनियर हैं और मुझसे सीनियर सुप्रीमो जो हैं वो अब स्वास्थ्य की वजह से राजनीतिक में सक्रिय नहीं है। फिर भी मेरे पास क्या विकल्प था? अगर वे सक्रिय होते तो शायद अलग हालात होते, क्योंकि अपनी तुलना वो गुरुजी के बाद के कर रहे हैं, नंबर 2 की हैसियत रखते थे। और वही जाहिर सी बात है, क्योंकि शिबू सोरेन के बाद अगर कोई नंबर 2 की हैसियत अगर जेएमएम पार्टी में अगर किसी की थी तो वो तो चंपई सोरेन की थी। अब आगे कहते हैं कि कहने को तो विधायक दल की बैठक बुलाने का अधिकार मुख्यमंत्री को होता है। सही बात है, लेकिन मुझे बैठक का एजेंडा तक नहीं बताया गया। देखिए, ये भी बात है कि मुझे एजेंडा तक नहीं बताया गया। बैठक के दौरान मुझसे इस्तीफा मांगा गया। मैं आश्चर्यचकित था, लेकिन मुझे सत्ता का मोह नहीं था, इसलिए मैंने तुरंत इस्तीफा दे दिया। लेकिन आत्मसम्मान पर लगी चोट से दिल भावुक हो गया। पिछले 3 दिनों से हो रहे अपमानजनक व्यवहार से भावुक होकर मैं आंसुओं को संभालने में लगा था, लेकिन उन्हें सिर्फ कुर्सी से मतलब था। ये आरोप लगा रहे सीधा सीधा हेमंत सोरेन के ऊपर। मुझे ऐसा लगा कि मानो उस पार्टी में मेरा कोई वजूद नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है, जिस पार्टी के लिए हमने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, जिसका जिक्र फिलहाल नहीं करना चाहता। इससे अपमान एवं तिरस्कार के बाद मैं वैकल्पिक राह तलाशने हेतु मजबूर हो गया। मैंने भारी मन से विधायक दल की उसी बैठक में कहा, आज से मेरे जीवन का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। इसमें मेरे पास 3 विकल्प थे। पहला, राजनीतिक से संन्यास लेना, दूसरा, अपना अलग संगठन खड़ा करना, और तीसरा, इस राह में अगर कोई साथी मिले तो उसके साथ आगे का सफ़र तय करना। उस दिन से लेकर आज तक तथा आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव तक इस सफ़र में मेरे लिए सभी विकल्प खुले हैं। एक बात और, यह मेरा निजी संघर्ष है। इसमें पार्टी के किसी सदस्य को शामिल करने अथवा संगठन को किसी प्रकार की क्षति पहुंचाने का मेरा कोई उद्देश्य इरादा नहीं है। जिस पार्टी को हमने अपने खून पसीने से सींचा है, उसका नुकसान करने के बारे में तो कभी सोच नहीं सकते, लेकिन हालात ऐसे बना दिए गए हैं कि डैश 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 डैश। आपका चंपई सोरेन। अब देखिए आगे क्या करते हैं। इस तरह का लेटर जारी करना और ये सीधा सीधा हेमंत सोरेन के ऊपर आरोप लगाना, कुछ तो खिचड़ी पक रही होगी, क्योंकि अचानक दिल्ली जाना, कलकत्ता जाना, तो ये तो बहुत राजनीतिक घटनाक्रम का ये सुगबुगाहट है। सत्ता परिवर्तन भी हो सकता है। अगर सच्ची में अगर 6 विधायक उनके साथ हो तो फिर सरकार गिर सकती है, लेकिन देखना होगा आगे क्या होता है।